हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, यानी कि गर्भावस्था के प्रारंभिक स्टेजेस में आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पीरियड का मिस हो जाने को प्रेगनेंसी का एक कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। कभी कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट गलत भी हो सकता है, तो अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर सोनोग्राफी यानी कि यूएसजी भी करा सकते हैं। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में और जो दूसरे लक्षण दिखते हैं जिसको देखकर आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं या फिर नहीं, उनमें से पहला है जी मथली करना और उल्टी होना। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का चेंजेस होता है। आपके शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। तो ये सब हार्मोन की वजह से आपका जी मचलता है और आपको उल्टी करने को जी करता है और आपको नॉजियस लग सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको उल्टी तो नहीं होता है, लेकिन आपको उल्टी करने को जी करता है, जिसको कि हम नौजिया बोलते हैं। दूसरा लक्षण है फूड क्रेविंग, यानी कि कुछ विशिष्ट या फिर स्पेशल चीजें खाने को जी करना, जो कि आपको पहले कभी पसंद ही नहीं था लेकिन अभी आपको अचानक से पसंद आने लगा। तीसरा लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में काफी सामान्य होता है। कब्ज आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और आपके पेट में गैस बनने लगता है और आपको कब्ज का शिकायत होने लगता है। चौथा लक्षण है बार बार पेशाब आना, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपका शरीर बहुत तेजी से काम करने लगता है और आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस वो भी बहुत तेजी से होने लगता है। साथ ही साथ आपका बच्चेदानी आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालने लगता है, तो इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने का समस्या हो सकता है। पांचवा जो लक्षण है वो है हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपको बुखार जैसे लगना। जब आपका ओवुलेशन होता है आपका बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ता है, लेकिन जब आपका पीरियड आने वाला होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। लेकिन अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ रहेगा और आपको बुखार बुखार जैसा भी लग सकता है। छठा जो लक्षण है वो है आपके ब्रेस्ट में और निपल में चेंजेस आना। जब आप कंसीव कर लेते हैं यानी कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपका ब्रेस्ट बहुत ही संवेदनशील हो जाता है और उसको छूने से दर्द भी होने लगता है। ब्रेस्ट का साइज बड़े होने लगता है, आपका निपल का कलर चेंज होने लगता है, निपल डार्क होने लगता है और आपका जो एरियोला यानी कि ब्रेस्ट का जो काला भाग है वो भी चौड़ा होने लगता है और ब्रेस्ट में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी उभर के दिखने लगते हैं। सातवां जो लक्षण है वो है मूड स्विंग्स, यानी कि इरिटेबिलिटी। बिना कुछ कारण के ही आपको गुस्सा आने लगता है या फिर आपको रोने को जी करता है। ये सब भी हार्मोन के चेंजेस की वजह से ही आपको महसूस हो सकता है। आठवां जो लक्षण है वो है सिर में दर्द होना, नींद पूरी ना होना और हमेशा सोने का मन करना, बिना कुछ काम किए ही आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगना। ये सब भी प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से ही होता है। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में आपको हल्की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। जब आपका एग स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है, तब यूट्रस के वॉल में जो सब ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो इस रप्चर के वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है, जिसका कि कलर पिंक हो सकता है या फिर हल्का ब्राउन हो सकता है। और ये जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग आपके ड्यू डेट के लगभग 4-5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकता है, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है। ये आपके पेट के बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी हो सकता है या फिर ठीक आपके पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होता है वो पीरियड की क्रैम्प तरह लगता है, लेकिन इसका इंटेंसिटी बहुत ही लाइट होता है, यानी कि बहुत ही हल्का फुल्का होता है। साथ ही साथ अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका वाजिनल डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है। आपको अर्ली प्रेगनेंसी में मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज या फिर पानी की तरह डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है और उसका क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये जो वाजिनल डिस्चार्ज होता है वो सामान्य होता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के बढ़ोतरी की वजह से आपको होता है। अगर ये सारे लक्षण आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको दिख रहे हैं और आपका पीरियड भी मिस हो चुका है, तो आप पीरियड मिस होने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।